जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे घर में हमारी कुल देवी का पहरा होने के बावजूद भी कैसे बाहरी शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। भूत प्रेत, मसान, जिन, खबीस, बेताल या फिर किसी भी तांत्रिक के द्वारा हमारे घर में नेगेटिव शक्तियाँ भेज दी जाती हैं, जबकि हमारे घर में हमारी कुल देवी की शक्ति मौजूद है, हमारे कुल देवता की शक्ति मौजूद है, हमारे पितरों की शक्ति मौजूद है। उसके बावजूद भी बाहरी भूत प्रेत हमारे घर में कैसे प्रवेश कर जाते हैं। काफ़ी लोग कमेंट में इस तरह का प्रश्न भी पूछते हैं कि भगत जी, गुरु जी, हमारे घर में हमारे कुल देवी की शक्ति है, हमारे पितरों की शक्ति है, उसके बावजूद भी तांत्रिक के द्वारा हमारे घर में शक्ति चली आती है और हमारे घर का नाश कर देती है। इसके पीछे की पूरी वजह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो कुल देवी की शक्ति होती है वो हमारे घर की शक्ति होती है, हमारे कुल की शक्ति होती है। जब किसी शक्ति को आप पूजते हैं, आपका बेटा पूजता है और आपके बेटे का बेटा पूजता है, तो वो शक्ति आपके कुल की शक्ति बन जाती है। जब कोई शक्ति 3 पीढ़ी के माध्यम से पूज जाती है, यानी कि हमारी 3 पीढ़ियां जब किसी शक्ति को पूजा भोग प्रसाद देती हैं और बराबर उनकी पूजा हमारे कुल परिवार में होती रहती है, तो वो शक्ति हमारी कुल देवी बन जाती है या फिर हमारे कुल देवता बन जाते हैं। लेकिन उन शक्तियों के हमारे घर में होने के बावजूद भी बाहरी शक्तियाँ हमारे घर में कैसे घुस जाती हैं, जबकि वो शक्तियाँ तो हमारी रक्षा कर रही है, हमारे कुल की बरकत कर रही है और हमें रक्षा प्रदान कर रही हैं। इसके पीछे का रहस्य मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे ऊपर कोई शक्ति आने लगती है, या मान लीजिए कोई शक्ति किसी के ऊपर नहीं भी आ रही है, लेकिन घर के सभी लोग बराबर कुल देवी की पूजा पाठ करते रहते हैं, समय समय पर भोग प्रसाद देते रहते हैं और देवी के धाम पर जाते रहते हैं, उसके बावजूद भी नेगेटिव शक्ति घर में आ जाती है। मैं इसके पीछे की क्या वजह है, क्या है सही कारण कि ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि होता क्या है वास्तव में। देखिए, जब आप किसी शक्ति को धाम से लेकर के आते हैं, किसी भगत के माध्यम से, किसी ओझा के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए कई लोग अपने घर की सुरक्षा करने के लिए मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और वहाँ से बालाजी के दूत लेकर के आते हैं अपने घर की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो वहाँ से आपको भगतों के द्वारा, ओझाओं के द्वारा, तांत्रिकों के द्वारा, या जो बालाजी के जो पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, उनके द्वारा बालाजी के दूत आपके शरीर पर खिलवा करके, वचन लेकर के आपके साथ में दूत महाराज दे दिए जाते हैं, ताकि वो आपके घर की सुरक्षा कर सकें और कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार शक्तियां आ जाती हैं। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप भगत के साथ में देवी के धाम में गए और वहाँ पर जाकर के आप ये चाहते हैं कि हमारे घर में तांत्रिक क्रियाएं बार बार हो जाती हैं, हमारे घर में ऊपरी शक्तियां बार बार आ जाती हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं, तो अपने घर की सुरक्षा के लिए आप माता के धाम में चले जाते हैं किसी भी, जैसे कि आप कालका जी चले गए, या माँ कलकत्ते वाली के यहाँ चले गए, या माँ विंध्यवासिनी के यहाँ चले गए, या माता नगरकोट वाली के यहाँ चले गए, ज्वाला जी महामाई के यहाँ चले गए, माता भद्रकाली के यहाँ चले गए। तो वहाँ पर जा कर के आपके द्वारा जो भगत होते हैं, जो ओझा होते हैं, वो देवी की पूजा करवाते हैं, देवी को भोग प्रसाद दिलवाते हैं और उसके बाद में देवी को मना करके, मोहित करके आपके शरीर पर खिलवाते हैं। आपके शरीर पर जब शक्ति खेलने लगती है और आपके शरीर पर आ जाती है पूर्ण वेग से, पूरी शक्ति से, फिर उसके बाद में भगत के द्वारा वचन ले लिए जाते हैं और वो शक्ति आपकी रक्षा करने लगती है और आपके साथ में वो शक्ति आपके घर पर भेज दी जाती है, ताकि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा हो सके। कई बार वो शक्तियाँ घर के लोगों की पूछा भी देती हैं, लोगों की रक्षा भी करती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं और हमारे घर में बाहरी भूत प्रेत तांत्रिकों के द्वारा घुसा दिए जाते हैं, या फिर मसान घुसा दिए जाते हैं, ब्रह्म राक्षस घुसा दिए जाते हैं। तो कैसे घुस जाते हैं, जबकि हमारे घर में हमारी कुल देवी रक्षा कर रही है, हमारे कुल देवता रक्षा कर रहे हैं, हमारे घर के हमारे पितर भी खड़े हैं द्वार पे, उसके बावजूद भी कैसे शक्ति आ गई।
इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आप धाम से किसी भी शक्ति को लेकर के आते हो, मान लीजिए आप माँ दुर्गा के या माँ काली के किसी भी धाम पर चले गए, वहाँ पर आप गए, वहाँ से आप शक्ति को लेकर के आए, तो होता क्या है, जो भगवती के धाम में जो मूल शक्ति महामाई का स्वरूप वो विराजमान होता है, तो महामाई की वहाँ पर कई सारी शक्तियाँ विराजमान होती हैं जो महामाई की सेवा करती हैं। उनमें उनकी 64 योगिनियाँ होती हैं, उनमें वहाँ पर उनकी यक्षिणियाँ होती हैं, उनमें वहाँ पर उनकी सेविकाएँ होती हैं। लेकिन आपके साथ में जो शक्ति भेजी जाती है वो भगवती का कोई एक छोटा सा अंश भेज दिया जाता है, या आपके साथ में कोई ऐसी सेविका या कोई छोटी योगिनी भेज दी जाती है आपके शरीर पर खिलवा करके। अब होता क्या है कि जब वो शक्ति आपके घर पे आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी भूत प्रेत आने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि मान लीजिए आप भगवती की पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और समय समय पर आप देवी का भोग प्रसाद दे रहे हैं, उसके बावजूद भी शक्ति आपके ऊपर खुल कर के आ रही है, वचन भी कर रही है, लेकिन रक्षा नहीं कर पा रही है। लेकिन वो शक्ति आपके घर में है, मौजूद है। कई बार ऐसा होता है कि शक्ति भी मौजूद होती है, लेकिन फिर भी भूत प्रेत घुस जाते हैं, और जब शक्ति से पूछा जाता है कि आपके होने के बावजूद भी कैसे ये भूत हमारे घर में घुस गया, कैसे ये प्रेत हमारे घर में घुस गया, तो शक्ति का एक ही जवाब होता है कि मुझे इतनी पावर नहीं मिल रही है, मुझे इतनी ऊर्जा नहीं मिल रही है, या मुझे समय पर भोग प्रसाद नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण मेरी शक्ति कमज़ोर पड़ गई है इन तुच्छ शक्तियों के आगे। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आप हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार जा कर के आप गंगा जी में से गंगा जल लेकर के अपने घर चले आते हैं। अब हरिद्वार गए, वहाँ पर माँ गंगा का रौद्र रूप होता है, विशाल रूप होता है। माँ गंगा मूल रूप से वास करती है वहाँ पर, और उनकी अद्भुत शक्तियाँ वहाँ पर विराजमान रहती है। लेकिन अब वहाँ से आप गंगा जल लेकर के अपने घर पे चले आते हैं, तो वहाँ से आप 1 लीटर ले आए, आधा लीटर ले आए, या 5 लीटर लेके आ गए, या थोड़ा सा बोतल में भर के गंगा जल लेकर के आ गए, तो वहाँ पर जो गंगा जी का एक छोटा सा अंश है, एक तरफ उनका विशाल रौद्र रूप है। तो जो छोटा सा अंश, हम इसको ये मान सकते हैं कि ये माँ भगवती का धाम है, और ये माँ भगवती का छोटा सा अंश रूप में जो शक्ति आपके साथ में आई है, जो आपकी रक्षा कर रही है, सुरक्षा कर रही है। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो ये शक्ति है, ये सारे कार्य करने में सक्षम है, यानी कि अपनी प्रचंड वेग में है, प्रचंड ऊर्जा में है। लेकिन ये जो शक्ति है, ये एक छोटे से अंश के रूप में है, और यहाँ पर जो ऊर्जा होती है भगवती की, वो बहुत ही कम हो जाती है। और इस ऊर्जा को अगर हम बराबर समय पर भोग प्रसाद नहीं देते, बराबर समय पर पूजा नहीं देते, सेवा नहीं देते, या धाम पे जा कर के इस अंश को और ज़्यादा शक्ति नहीं मिलती, पावर नहीं मिलती, तो ये जो शक्ति होती है ये कमज़ोर पड़ जाती है। और जब ये शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर भूत प्रेत मसान जिन्न खबीस बेताल बड़ी ही आसानी से शक्ति को पीछे करके आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि ये शक्ति भी अपना कार्य करती है, लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं होती, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि उन शक्तियों को पीछे हटा सके, या भूत प्रेतों को झुंड को रोक सके, या तांत्रिक के द्वारा भेजी हुई शक्ति को रोक सके। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी कुल देवी होती है या आपके पितृ होते हैं, उनको पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको भोग प्रसाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिससे वो ऊर्जावान बने रहते हैं, और जो धाम की शक्तियाँ होती है वहाँ से वो कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि वहाँ से उनको बराबर पावर मिलती रहती है, और वो शक्तिशाली। आपके घर की शक्ति जितनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वो उतनी ही अच्छी सुरक्षा और सुरक्षा आपको प्रदान करती है, साथ में आपको उन्नति और तरक्की प्रदान करती है। इसीलिए अगर आपके घर में भी भूत प्रेत घुस जाते हैं, चौकियाँ घुस जाती हैं, तांत्रिक विद्याएं घर में प्रवेश कर जाती हैं, तो उसके पीछे की असली वजह यही होती है। इसलिए आप अपने घर की कुलदेवी को, कुलदेवता को, पितरों को समय समय पर भोग प्रसाद देते रहें, उनको पूजते रहें, ताकि वो प्रबल होकर के, ऊर्जावान होकर के आपकी सुरक्षा कर सकें, और कोई भी बाहरी शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर सके। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।